कंफ्यूजन है, समझ नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूं, कैसे समझ आएगा? उसके लिए करना क्या है? उसके लिए कुछ नहीं करना है, बस ये वीडियो को एंड तक जरूर देखना, क्योंकि इस वीडियो में मैं तुम्हें बताने वाला हूं कि 12th के बाद कौन से 5 करियर ऑप्शन सबसे ज्यादा बेस्ट होंगे जो तुम्हारे फ्यूचर को सिक्योर बनाएंगे और तुम्हारे इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग होंगे। पापा बोलेंगे शर्मा जी की बेटी ने बीटेक किया है तो तुम्हें भी बीटेक करना चाहिए। भाई बोलेगा सिंपल ग्रेजुएशन कर ले बीए में और गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी पे फोकस कर। इतने सारे लोग इतने सारे ऑप्शंस देंगे और तुम हो जाओगे हद से ज्यादा कंफ्यूज और रिजल्ट होगा एक गलत स्ट्रीम चूज कर लोगे, प्रेशर में आके या फिर गलत गाइडेंस में आके। ऐसा ना हो इसलिए तुम्हारे लिए ये वीडियो बनाई जा रही है, इसलिए इसको एंड तक जरूर देखना। बहुत अच्छे से मैं तुम्हें बताने वाला हूं कि क्या क्या करियर ऑप्शंस 12th के बाद तुम्हारे लिए हो सकते हैं। जो भी तुम्हें मैं करियर ऑप्शंस बताने वाला हूं उसमें तुम्हें ये जरूर बताऊंगा कि कितने ड्यूरेशन का होगा, कौन से टॉप स्पेशलाइजेशन होंगे, तुम्हें क्या जॉब रोल मिल सकती है। इसके साथ साथ ये भी बताऊंगा टॉप कॉलेजेस क्या है, कितनी सैलरी एक्सपेक्ट कर सकते अगर तुम डिसेंट करते हो उस कोर्स। तो जल्दी से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं उस प्रोग्राम की जो बहुत ज्यादा चर्चा में रहता है। यस, मैं बात कर रहा हूं बीकॉम की। बीकॉम यानी बैचलर ऑफ कॉमर्स 3 साल का डिग्री प्रोग्राम होता है जो जनरली कॉमर्स फील्ड के स्टूडेंट्स चूज करते हैं। इस प्रोग्राम के जो टॉप स्पेशलाइजेशंस होते हैं वो भी मैं तुम्हें बता देता हूं, जैसे कि अकाउंटिंग एंड फाइनेंस, इकोनॉमिक्स, इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट, बैंकिंग एंड इंश्योरेंस, मार्केटिंग। अब तुम तुम्हारे इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग डिफरेंट स्पेशलाइजेशंस में बीकॉम कर सकते हो। मतलब अगर मार्केटिंग में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट आ रहा है, तुम्हारे अंदर भी वो चुल है कि यार मेरे को ऐसी कंपनी में काम करना है जहां जोमेटो लेवल की मार्केटिंग होती हो, या फिर मुझे ऐसी कंपनी में काम करना है जहां पे मैं मेरी क्रिएटिविटी को यूज कर सकूं, तो ऑब्वियसली मार्केटिंग में तुम बीकॉम कर सकते हो। इसके अलावा अगर तुम मनी माइंडेड हो, तुम्हें फाइनेंस और पैसे से खेलना बहुत ज्यादा पसंद है, तो भाई बीकॉम इन फाइनेंस एंड अकाउंटिंग एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। अब भाई ठीक है, बीकॉम समझ गए कितनी ड्यूरेशन की होती है, क्या स्पेशलाइजेशन होते हैं। अब मुझे क्या क्या जॉब रोल्स मिल सकते। कुछ पॉपुलर जॉब रोल्स जो तुम बीकॉम करने के बाद ले सकते हो वो है फाइनेंशियल एनालिस्ट, चार्टेड अकाउंटेंट, बट इसके लिए सीए का एग्जाम होता है, इन्वेस्टमेंट बैंकर, बिजनेस कंसल्टेंट, मार्केटिंग मैनेजर। जनरली ये सारे जॉब रोल्स ही आजकल काफी ज्यादा हाई इन डिमांड है। सीए जो होता है, चार्टर्ड अकाउंटेंट, ये तो एवरग्रीन जॉब फील्ड है, ये वन ऑफ द मोस्ट हाइपिंग जॉब फील्ड भी होती है, बट एग्जामिनेशन में कंपटीशन बहुत ज्यादा है। अगर सीए एग्जाम से रिलेटेड कोई वीडियो चाहिए तो भी मुझे कमेंट में तुम बता सकते हो। भैया ये सब तो ठीक है, बट मैं कमाऊंगा कितना? देखो, अगर तुम बीकॉम करते हो तो तुम्हारी सैलरी रेंज जो स्टार्टिंग होगी फॉर एन एवरेज बीकॉम का है वो 2.5 से 4.5 लाख के बीच में होती है। एंड ये सबसे ज्यादा डिपेंड करता है 3 चीजों पे। तुम कौन से कॉलेज से बीकॉम कर रहे हो, उसकी रेपुटेशन कितनी है, एंड तुम्हारे अंदर खुद कितनी ज्यादा स्किल्स है। तो अगर ये अच्छा होगा तो हायर एंड पे सैलरीज होंगी, अगर ये बेकार होगा तो लोअर एंड पे सैलरी होगी, या फिर शायद तुम जॉबलेस भी हो सकते हो। तो ऑब्वियसली बहुत लाखों बच्चे बीकॉम करते हैं, तो अच्छी जगह से करना बहुत ज्यादा जरूरी है एंड अच्छी स्किल्स गेन करना बहुत जरूरी है। वंस आप इन फील्ड में बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस गेन करने लगते हो तो 8-10 लाख की सैलरी भी कोई बहुत डिफिकल्ट चीज नहीं है। अब बात करते हैं फीस की। देखो, बीकॉम की फीस अगर आप किसी गवर्नमेंट कॉलेज से करते हो तो वो 10 से 50 हजार के बीच में हो सकती है, डिपेंडिंग अपॉन कौन सा गवर्नमेंट कॉलेज है। अगर प्राइवेट यूनिवर्सिटीज से करते हो तो ये 1, 2, 3, 4 लाख कितनी भी हो सकती है, वो डिपेंड करेगी प्राइवेट यूनिवर्सिटी में। एंड अगर ऑनलाइन बीकॉम करना चाहते हो तो वो फीस अराउंड 1 लाख रहती है, जिसमें तुम्हारा पूरा 3 साल का बीकॉम हो जाता है। जैसे जैन यूनिवर्सिटी, सिक्किम मणिपाल यूनिवर्सिटी, एलपीयू, एनएमआईएमएस, ये सब कॉलेजेस बीकॉम के लिए काफी रेप्यूटेड है। हु शुड डू बीकॉम? अब सवाल यही है कि किसको बीकॉम करना चाहिए। देखो, अगर तुम फाइनेंस रिलेटेड, मार्केटिंग रिलेटेड, बिजनेस एनालिटिक्स रिलेटेड डोमेन्स में जाना चाहते हो, तुम्हारा नेचुरली इंटरेस्ट आता है इन डोमेन्स में, तो तुम बीकॉम कर सकते हो, तुम एक अच्छा करियर बना के ले जाओगे। नंबर 2 पे जो प्रोग्राम मैं तुम्हें रेकमेंड करूंगा वो है बीए बैचलर्स ऑफ आर्ट। हाँ, मैं समझता हूँ कि बहुत लोग ये सोचते हैं कि अगर कुछ भी नहीं करने को मिल रहा होता है तो बीए कर लिया जाए, लेकिन ये सही गेम नहीं है। सही तरीका ये है कि तुम्हें समझना पड़ेगा कि क्या तुम बीए करके अपने लिए करियर बना सकते हो या फिर तुम बस एक भेड़ चाल में बीए कर रहे हो। बीए भी सिर्फ नॉर्मल बीए नहीं होता, बीए में भी स्पेशलाइजेशन हो सकते हैं। तुम तुम्हारे इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग अच्छा स्पेशलाइजेशन लेके बीए करोगे तो तुम्हारी सक्सेसफुल होने के चांसेस बहुत ज्यादा होंगे। बीकॉम की तरह इसकी भी ड्यूरेशन 3 साल की ही है मिनिमम। कोई भी अगर अंडर ग्रेजुएट का डिग्री प्रोग्राम है तो मिनिमम 3 साल उसकी ड्यूरेशन होगी होगी। अब बीए के कुछ स्पेशलाइजेशंस भी तुम्हें बता देता हूं, जैसे कि इंग्लिश, साइकोलॉजी, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स, ग्राफिक डिजाइन। अब ये स्पेशलाइजेशन में अगर तुम गवर्नमेंट एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर करते हो तो तुम्हारा जो मेंस का सब्जेक्ट होता है, जैसे यूपीएससी में जो तुम्हें मेंस में सब्जेक्ट लेना होता है, जनरली ये माना जाता है कि बीए जो बच्चे करते हैं उनका अल्टीमेट एम गवर्नमेंट जॉब्स होता है, जो बहुत सही भी है। बीए के जो सब्जेक्ट्स होते हैं वो काफी ज्यादा पूछे जाते हैं यूपीएससी एग्जामिनेशन में एंड अदर गवर्नमेंट एग्जामिनेशंस में। इवन जीएस में भी बहुत बड़ा इंफ्लुएंस बीए के सब्जेक्ट्स का ही
होता है, जैसे कि हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस। तो बीए एक अच्छा ऑप्शन गवर्नमेंट एग्जाम्स के लिए भी है, लेकिन ये सिर्फ गवर्नमेंट एग्जाम्स के लिए लिमिटेड नहीं है, इस बात को तुम्हें समझना पड़ेगा। और जो करियर फील्ड्स इससे एसोसिएटेड होती है वो भी मैं तुम्हें बता देता हूँ। वो है जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन, ह्यूमन रिसोर्स, टीचिंग कर सकते हो, ग्राफिक डिजाइनर बन सकते हो अगर तुम बीए इन डिजाइनिंग करते हो। तो बीए कर लिया हमने, हमारी क्या सैलरी मिल सकती है? देखो ऑन एन एवरेज अगर तुम बीए करते हो तो तुम कहीं भी 2.5-3 लाख से लेकर 10-12 लाख तक की जॉब ले सकते हो। जो हायर एंड्स है वो गवर्नमेंट जॉब्स के लिए है या फिर अच्छे हाई पेइंग फील्ड्स के लिए है, जैसे कि ह्यूमन रिसोर्स एंड ऑल। बट इन शॉर्ट बीए भी एक अच्छा करियर ऑप्शन है, एंड अगर एक अच्छे कॉलेज से तुम बीए की डिग्री करते हो तो तुम्हारा करियर सिक्योर हो सकता है। अब फीस की भी बात कर लेते हैं। बीए की जो फीस है वो बहुत ज्यादा रेंज करती है, मतलब कुछ गवर्नमेंट कॉलेजेस ऐसे भी हैं जहां तुम्हारी फीस सिर्फ 5,000 रुपए साल भी हो सकती है। वहीं अगर हम प्राइवेट कॉलेजेस की बात करें तो ये फीस 2-3 लाख रुपए भी पड़ जाती है पूरे प्रोग्राम की। अगर तुम ऑनलाइन बीए करना चाहते हो वो भी एक अच्छा ऑप्शन है, स्पेशली उनके लिए जो गवर्नमेंट एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, वो 12th के बाद सीधे अपनी प्रिपरेशन कर सकते हैं गवर्नमेंट एग्जाम की, एंड बीए ऑनलाइन मोड में कर सकते हैं। बिकॉज जनरली जो एम होता है बीए करने का गवर्नमेंट एग्जाम एक्सपीरियंस के लिए वो बस ग्रेजुएशन डिग्री पाने के लिए ही होता है। तो वहां पे तुम्हारे लिए एक ऑनलाइन भी एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है कि राइट फ्रॉम 12th ही तुम अपनी प्रिपरेशन फुल फ्लेजेड करने लगो एंड कम अटेम्प्ट्स में तुम क्लियर कर सको। ऑनलाइन बीए प्रोग्राम्स की फीस अराउंड 1 लाख रहती है। टॉप कॉलेजेस जो मैं तुम्हें रेकमेंड करना चाहूंगा वो है शारदा यूनिवर्सिटी, शूलिनी, एमईटी, उत्तरांचल यूनिवर्सिटी। ये सब काफी अच्छा बीए प्रोग्राम आपको देते हैं। अब किसको बीए प्रोग्राम कंसिडर करना चाहिए? अगर तुम क्रिएटिव फील्ड्स में काफी ज्यादा इंटरेस्टेड हो तो तुम्हें बीए करना चाहिए। अगर तुम हिस्ट्री, पॉलिटिक्स, ज्योग्राफी, साइकोलॉजी में इंटरेस्टेड हो तो भी तुम्हें बीए ही करना चाहिए। एंड अगर तुम गवर्नमेंट जॉब्स के लिए एस्पायर कर रहे हो एंड 12th के बाद ही तुम क्लियर हो कि तुम्हें गवर्नमेंट जॉब ही लेनी है तो भी बीए एक बहुत अच्छा ऑप्शन। अब थर्ड ऑप्शन है एमबीए का छोटा भाई बीबीए, दैट इज बैचलर्स इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन। ये भी 3 साल का डिग्री प्रोग्राम होता है, पर ये ज्यादा फोकस करता है बिजनेस एक्यूमेन में। यहाँ पे ज्यादातर मैनेजमेंट, मार्केटिंग, फाइनेंस रिलेटेड चीजों पे ज्यादा फोकस किया जाता है एंड ये तुम्हें डायरेक्टली एक बिजनेस कैसे रन करता है उस चीज के लिए गाइड करता है। इसलिए अगर तुम इसके टॉप स्पेशलाइजेशन भी देखोगे तो वो सब बिजनेस ओरिएंटेड ही तुम्हें दिखेंगे, जैसे कि फाइनेंस, मार्केटिंग, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, ऑपरेशन मैनेजमेंट, इंटरनेशनल बिजनेस। सो अगर तुम बिजनेस में बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड हो एंड तुम्हें राइट फ्रॉम 12th ही पता है कि तुम्हें बिजनेस को रन करने में जो मैकेनिज्म्स होते हैं उसमें ही जॉब चाहिए या उसमें ही करियर बनाना है, तो बीबीए स्ट्रेट फॉरवर्ड कर लेना चाहिए। इसलिए अगर तुम मेजर जॉब रोल्स देखोगे जो बीबीए करने के बाद आपको मिलते हैं वो भी बिजनेस अराउंड ही होते हैं, जैसे कि मैनेजमेंट कंसल्टेंट, फाइनेंशियल एनालिस्ट, मार्केटिंग मैनेजर, डेटा एनालिस्ट, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर। बिजनेस को कैसे एनालाइज करके उसको इंप्रूव करना है या फिर बिजनेस के फाइनेंस को समझना। जॉब रोल्स तो तुमने देख लिया। अब इन जॉब रोल्स में तुम्हें क्या सैलरी मिलती है? देखो सैलरी रेंज काफी बड़ी है, मतलब ये 3 लाख के आसपास से लेकर 10-11 लाख तक की सैलरी तुम्हें मिल सकती है डिपेंडिंग अपॉन कि तुम्हारी स्किल्स क्या है। फिर वही बात आ जाएगी। तो बीबीए क्या है, वो करेंटली काफी हाई इन डिमांड है बिकॉज बहुत सारे बिजनेसेस ग्रो कर रहे हैं। अगर आप इंडियन मार्केट में देखोगे स्टार्टअप्स काफी ज्यादा बढ़ रहे हैं जो अगेन बिजनेस रिलेटेड फील्ड्स के लोगों को हायर करते हैं। तो अगर तुम्हारे पास अच्छी स्किल्स है, अच्छे कॉलेज से तुमने डिग्री की है तो ये 8-10 लाख की जॉब भी कोई बड़ी बात नहीं है तुम्हारे लिए आफ्टर ग्रेजुएशन। अब खर्चा कितना होगा? बहुत लोग टैग करते हैं कि बीबीए काफी ज्यादा महंगा होता है। देखो अगर गवर्नमेंट कॉलेजेस से बीबीए मिल जा रहा है तो काफी सस्ता हो जाएगा, 50-60 हजार में पूरा बीबीए हो जाएगा। बट प्राइवेट कॉलेजेस कंपेयर टू बीए, बीकॉम काफी ज्यादा फीस लेते हैं बीबीए में एंड तुम्हें ये अप टू 10 लाख भी पड़ सकता है पूरा 3 साल का प्रोग्राम। अगर हम ऑनलाइन मोड की बात करें तो ऑनलाइन बीबीए प्राइवेट बीबीए से काफी सस्ता है। ये अराउंड 1.65 लाख में आपको पूरा बीबीए हो जाता है। बट अगेन ये बीए और बीकॉम से स्लाइटली महंगा है एंड आपको ये अराउंड 1.65 लाख फीस पड़ती है अगर आप ऑनलाइन बीबीए करते हो। टॉप कॉलेजेस कौन से? मैं रेकमेंड करूंगा आप एनएमआईएमएस से कर सकते हो, डीवाई पाटिल से कर सकते हो, मणिपाल जयपुर से कर सकते हो या फिर एलपीयू से कर सकते हो। किसको करना चाहिए यार? मेरे हिसाब से उसको ही करना चाहिए जो बीबीए की फुल फॉर्म को समझता हो, दैट इज जो रियल फुल फॉर्म है वो है बिजनेस बनाना आना चाहिए। अगर तुम बिजनेस बनाना चाहते हो, अगर तुम बिजनेस रिलेटेड फील्ड्स में जैसे उसको मार्केट कैसे करना है, उसका फाइनेंस कैसे देखना, उसको एनालाइज कैसे करना, उसको ग्रो कैसे करना, अगर इसमें तुम्हारा बहुत ज्यादा इंटरेस्ट है तो तुम बीबीए के लिए बने हो, चुपचाप बीबीए की डिग्री ले लो। फोर्थ ऑप्शन जो हमारे पास आता है वो है बीसीए, दैट इज बैचलर्स ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन। अब बीसीए भी मैं इसलिए बहुत ज्यादा रेकमेंड करता हूं कि अगर तुम आईटी फील्ड में इंटरेस्टेड हो, आप कंप्यूटर्स में इंटरेस्टेड हो, आप सॉफ्टवेयर में इंटरेस्टेड हो तो आपको बीसीए करना चाहिए अगर आप बीटेक वाले ऑप्शंस नहीं देख रहे हो। बीसीए आजकल काफी हाई इन डिमांड है एंड इसमें भी अगर आप न्यू एज टेक्नोलॉजीज लाइक एआई, डेटा साइंस, साइबर सिक्योरिटी वगैरह को भी साइड बाय साइड सीखते रहोगे तो एक
एक जॉब जो गारंटी होती है वो बीसीए में आपको मिल जाएगी। इसके टॉप स्पेशलाइजेशंस भी तुम्हें बता देता हूं, जैसे कि एआई एंड मशीन लर्निंग, डेटा साइंस, साइबर सिक्योरिटी, क्लाउड कंप्यूटिंग, वेब डेवलपमेंट। जो भी रोल्स आप देख रहे हो वो आईटी एंड कंप्यूटर रिलेटेड ही है, एंड जॉब रोल्स भी आईटी के अराउंड ही मिलते हैं, जैसे कि सॉफ्टवेयर डेवलपर, वेब डेवलपर, सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर, डेटा एनालिस्ट, साइबर सिक्योरिटी एनालिस्ट। ये सब न्यू एज और हाई इन डिमांड रोल्स। इनकी डिमांड नेक्स्ट 5-10 साल में खत्म नहीं होने वाली है, तो इसलिए अगर कंप्यूटर्स आईटी में इंटरेस्टेड हो तो बीसीए एक ऑप्शन हो सकता है। सैलरी भी जो है वो अच्छी होती है, 4 से 12 लाख की सैलरी तुम्हें मिल जाएगी। अगर आप इसका लोअर कैप देखोगे तो ये पिछले 3 कोर्सेज से बेटर है, बिकॉज ये हाई इन डिमांड है, एंड अपर कैप तो ऑब्वियसली काफी ज्यादा अच्छा है ही। अब फीस की बात कर लेते हैं। अगर गवर्नमेंट कॉलेज से बीसीए कर रहे हो तो ज्यादा फीस नहीं लगेगी, 20 से 60 हजार के बीच में पूरा बीसीए हो जाएगा। अगर प्राइवेट कॉलेज से करोगे तो 2-4 लाख रुपए लग सकते हैं फीस में, एंड अगर ऑनलाइन बीसीए करोगे तो ये अराउंड 1.5 लाख फीस आपको लगेगी। टॉप कॉलेजेस के रिकमेंडेशन भी आपको दे देता हूं, जो है वो है शारदा यूनिवर्सिटी, वीजीयू, मणिपाल जयपुर एंड एमईटी। किसको कंसीडर करना चाहिए? अगर आईटी इंडस्ट्री में इंटरेस्ट है, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में इंटरेस्ट है, कोडिंग तुम्हें पसंद है, तुम्हें अच्छा लगता है नए नए कोड करना, या फिर न्यू एज टेक्नोलॉजीज को परस्यू करना है, जैसे एआई हो गया, साइबर सिक्योरिटी हो गया, मशीन लर्निंग हो गया, तो बीसीए आंख बंद करके कर सकते। अब फाइनली आ जाते हैं हमारे लास्ट करियर ऑप्शन में, जो है बीटेक, दैट इज बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी, जिसको करके आप इंजीनियर बनते हो। और आपने वो कहावत तो सुनी होगी कि इंडिया में अगर पत्थर फेंक के मारोगे तो किसी ना किसी इंजीनियर को ही लगेगा। इंजीनियरिंग दो बहुत पॉपुलर है, मैं खुद भी एक इंजीनियर हूं, और बहुत लोग बोलते हैं कि सैचुरेट हो गया, बट एज एन इंजीनियर मैं खुद बता रहा हूं कि अगर आपने इंजीनियरिंग सही कॉलेज से की है, सही तरीके से की है, स्किल्स डेवलप किया है, तो इंजीनियरिंग बिल्कुल भी सैचुरेटेड नहीं हुई। जितना ज्यादा वर्ल्ड ग्रो करेगा उतना आईटी लगेगा, उतनी मशीन्स लगेंगी, उतना इंफ्रास्ट्रक्चर लगेगा, एंड इतना सारी चीजों को बनाने के लिए इंजीनियर्स ही लगेंगे। अब बीटेक जो प्रोग्राम है, पिछले आपने जितने भी प्रोग्राम देखे होंगे उससे 1 साल ज्यादा उसकी ड्यूरेशन होती है। बीटेक होता है 4 साल का, एंड जो टॉप स्पेशलाइजेशन या ब्रांचेस इसमें होती है वो कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, डेटा साइंस, एआई, साइबर सिक्योरिटी के अलावा कुछ कोर ब्रांचेस होती है, जैसे मैकेनिकल इंजीनियरिंग, सिविल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, मेटलर्जिकल इंजीनियरिंग। तो अगर मोटा मोटा इंजीनियर बनना है, वो प्रॉब्लम सॉल्विंग वाला एटीट्यूड है तुम्हारे अंदर, तो इंजीनियरिंग तुम्हें करनी पड़ेगी। जो जॉब रोल्स होते हैं वो वही सारे होते हैं। सॉफ्टवेयर इंजीनियर बन सकते हो आप, एआई इंजीनियर बन सकते हो, साइबर सिक्योरिटी इंजीनियर बन सकते हो। अगर कोर फील्ड्स के हो तो मैकेनिकल इंजीनियरिंग, साइट सुपरवाइजर, सिविल इंजीनियरिंग, ये सारे रोल्स आपको मिल सकते हैं। अब सैलरी की बात करें, इंजीनियरिंग सैलरी बहुत ज्यादा वेरिड होती है। ये स्टार्ट होती है 2.5 LPA के साथ साथ, बट इसकी अपर लिमिट कोई है नहीं। आपने देखा होगा कुछ इंजीनियर्स है वो फैंग जैसी कंपनीज या फिर बड़ी बड़ी एमएनसीज में काम कर रहे हैं, उनका स्टार्टिंग पैकेज ही 20, 30, 40, 50 लाख है, इवन करोड़ तक जाता है। बट ऑन एन एवरेज आप 2.5 से 5 लाख की जॉब एक्सपेक्ट कर सकते हो अगर आप इंजीनियरिंग कर रहे हो, एंड बाद में इसके इंक्रीज होने की पोटेंशियल अनलिमिटेड है। मैंने देखे हैं बहुत सारे लोग जो 3-4 लाख की जॉब से स्टार्ट करते हैं, बट विद इन 2-3 साल वो 3-4 टाइम्स कर चुके होते हैं अपनी सैलरी से, बिकॉज यहाँ पे स्किल सबसे ज्यादा मैटर करती है। बजट की बात करें, बीटेक रिलेटिवली सबसे ज्यादा महंगा। यहाँ 1 साल की फीस अगर आप गवर्नमेंट कॉलेजेस में जाते हो तो वो अराउंड 1 लाख हो सकती है, वहीं प्राइवेट कॉलेजेस में तो ये 2 से 5 लाख तक हो सकती है पर ईयर की। और भैया ऑनलाइन देखो, सिंपल सी बात तुम्हें मैं समझाता हूं। अगर कोई तुम्हें ऑनलाइन में बीटेक प्रोग्राम बता रहा है तो वो कहीं ना कहीं तुमसे कुछ फिशी बात कर रहा है, बिकॉज ऑनलाइन एंड डिस्टेंस प्रोग्राम इन बीटेक यूजीसी ने अप्रूव नहीं किए। तो अगर कोई तुम्हें ऑनलाइन बीटेक डिग्री दे रहा है तो बेसिकली तुम्हें एक फेक डिग्री चिपका रहा है, तो इस स्कैम से बच के रहना। बीटेक हमेशा ऑफलाइन ही करें। आपको अगर ऑनलाइन मोड्स में कुछ डिग्री करनी है तो आपके लिए पहले जो मैंने तुम्हें ऑप्शन दिया, इट इज बीकॉम, बीए, बीबीए, बीसीए, इन ऑप्शंस को ही ऑनलाइन में चूज करें। बीटेक ऑनलाइन में चूज ना करें, बिकॉज इट इज नॉट यूजीसी अप्रूव्ड। कुछ सेलेक्टेड कॉलेजेस हैं जो WILP प्रोग्राम के अंदर आपको बीटेक ऑफर कर सकते हैं। WILP मतलब वर्क इंटीग्रेटेड लर्निंग प्रोग्राम। इसमें कि हम किसी जॉब के संग या फिर तुम अगर कोई स्टार्टअप कर रहे हो उसके साथ वीकेंड पे क्लासेस अटेंड करके अपनी डिग्री को कंप्लीट कर सकते हो। ये कुछ रिकॉग्नाइज्ड कॉलेज जैसे बिट्स पिलानी या मंगलायतन यूनिवर्सिटी ही प्रोवाइड करती है। ये कुछ करियर ऑप्शंस है जो तुम क्लास 12 के बाद चूज कर सकते हो। अगर अभी भी कंफ्यूजन हो रही है तो ऐसे ही कोई रैंडम कॉलेज या फिर डिग्री चूज मत कर लेना, पहले अच्छे से काउंसलिंग ले लो। हम खुद आपको फ्री काउंसलिंग प्रोवाइड करते हैं। डिस्क्रिप्शन एंड पिन कमेंट में आपको एक व्हाट्सएप लिंक दे रखा होगा, आप वहां पे क्लिक करके सीधे व्हाट्सएप में हमारे काउंसलर से कनेक्ट कर सकते हैं। वो आपको फ्री में काउंसिल करेंगे कि आपको कौन सा करियर प्रोग्राम चूज करना चाहिए, कौन सी डिग्री चूज करनी है, बेस्ड ऑन योर इंटरेस्ट एंड फ्यूचर में आप क्या बनना चाहते हो। तो इस अपॉर्चुनिटी को मिस मत करना, जल्दी से जाके कनेक्ट कर लो। एंड मिलते हैं अगली वीडियो में। अगर इनमें से किसी डिग्री के बारे में कोई भी डाउट है तो कमेंट में भी मुझे बता सकते हो। टिल देन कीप लर्निंग एंड चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।